नमस्कार, जय श्री राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है समस्या समाधान कार्यक्रम में। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य राहुल शास्त्री आप सभी के समीप आया हूं। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के विषय में, जो कि होने जा रहा है 14 मई 2025 को। ये परिवर्तन किन राशि वालों को करने वाला है मालामाल, किन राशि वालों को बरतनी होगी सावधानी, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो इस वीडियो के जो मेन जो पॉइंट्स होंगे वो ये पॉइंट्स होंगे कि किन राशि वालों को मिलने वाला है प्रमोशन, किन राशि वालों को सावधानी बरतनी है, किन राशि वालों के लिए यात्राएं शुरू होने वाली हैं, यात्राएं क्या शुभ रहेंगी, क्या लाभप्रद रहेंगी, इन सभी चीज़ों पर, इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ में हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में कि जो गुरु का राशि परिवर्तन है ये देश विदेश पर, ग्लोबली पूरे विश्व पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसे प्लैनेट है जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है संसार में जिस पर बृहस्पति का राशि परिवर्तन करने से प्रभाव ना पड़ता हो। वो इस विश्व का हर एक व्यक्ति उस राशि परिवर्तन से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो आप भी जान लीजिए कि आपकी जो राशि है उस पर कैसा प्रभाव होने वाला है। बनी रहेगा अंत तक इस वीडियो में। आरंभ करेंगे सबसे पहले, जैसे ही साल आरंभ हुआ, इस साल के आरंभ होते ही ग्रहों का राशि परिवर्तन आरंभ हो गया। सबसे पहले शनि ने, यानी 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वही पिछले 12 साल पुरानी हमें याद दिलाता है। 2013 में जब गुरु ने मई में जब राशि परिवर्तन किया था मेष राशि में, तो वो चीज़ें हमें उस समय की याद दिलाता है कि उस समय कैसा वो रहा था, किस तरीके का प्रभाव रहा था। अब हम आगे आज इस वीडियो के माध्यम से उसी चीज़ों पर भी पॉइंट्स की हम बात करेंगे कि 2013 का जो वो परिवर्तन था उसमें क्या क्या बड़ी आपदाएं, जैसे 2013 की आपको याद हो तो केदारनाथ में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जब गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा था, होने वाला था। तो हो जाने के कुछ समय के बाद में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी एक आपदा विपदा 2013 में एक ऐसे स्थान पर आई थी, केदारनाथ, जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति धर्म के ही ग्रह हैं, डिवाइन प्लैनेट हैं, संतान को देने वाले प्लैनेट हैं, सुख को देने वाले प्लैनेट हैं, धन को देने वाले प्लैनेट हैं। अर्थात अगर आपको अपने जीवन में धन की आकांक्षा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आपको प्राप्त हो, तो बृहस्पति की शरण में आपको जाना होता है। और इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज की इस वीडियो का, वो ये है कि जो स्त्री जातक हैं, अर्थात जो फीमेल्स हैं, उनके लिए जुपिटर यानी कि बृहस्पति सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्योंकि वही उनको संतान दे सकता है, जो विवाहित स्त्रियां हैं वही उनको पार्टनर दे सकता है, जिनके विवाह में देरी हो रही है वही ग्रह ऐसा है जो उनको उनके पार्टनर से मिलवा सकता है। यही एक ऐसा प्लैनेट है। तो बने रहिएगा अंत तक, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आरंभ करते हैं सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो ये गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है तीसरे घर में, जन्म यानी आपकी जो जन्म राशि है, जो चंद्र राशि है, वहां से तीसरे भाव में यहाँ पर बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो तीसरे भाव के कारक हैं, यहाँ के स्वामी जो है वो भी मंगल हैं और आपकी राशि के स्वामी भी मंगल हैं, बृहस्पति के मित्र हैं। तो तीसरे भाव में परिवर्तन होने से तीसरा जो घर दिखाता है वो साहस को दिखाता है, आपके पराक्रम को दिखाता है, आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपके छोटे बहन भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए क्या है, मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर आपके छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़े रिश्ते जो हैं अगर पहले से खराब चल रहे तो वो अच्छे होने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके आत्मबल में, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने जा रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर अपने व्यापार या कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहां पर आपको हानि हो सकती है। वहां पर आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा मतभेद करने से बचना है। क्योंकि अगर वहां पर मतभेद होता है तो आपकी पदोन्नति की जगह पद की हानि हो सकती है, ऐसी संभावना है। क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो शुभ नहीं बताया जाता, क्योंकि शुभ ग्रह है और ये अशुभ स्थान है। अशुभ स्थान पर अगर कोई शुभ ग्रह आता है तो वो शुभता नहीं दे पाता। अब चलेंगे अगली राशि के विषय में बात करेंगे। मेष राशि के बाद आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि, वाह वाह वाह, आपके लिए गोल्डन पीरियड। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है, दूसरे घर में होने जा रहा है। दूसरे घर का परिवर्तन अर्थात बृहस्पति का वाणी भाव में बैठ जाना, दूसरे भाव में बैठ जाना, धन का संचय। अगर आप बहुत लंबे समय से सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे तो इस साल में आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होने वाली हैं। इस साल में अगर आपका कोई रिलेशन आपके कुटुंब में, परिवार में किसी के साथ आपका कुछ खराब हो रहा था तो वो अच्छा होने जा रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप इस समय अपनी वाणी से जो कह देंगे
तो वही सच हो जाएगा। अर्थात ऐसा कभी कभी आपने भी देखा होगा, तो वृषभ राशि वालों के लिए वही समय आने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए यही वह समय है 14 मई से, वही गोल्डन पीरियड आप कह लीजिए कि जो कहेंगे वो सच हो जाएगा। मंत्रेश्वर के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर दूसरे भाव में बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो आपके द्वारा आपकी वाणी से जो कहा जाता है वो सत्य हो जाता है और वो होके रहता है, ऐसा कहते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये पदोन्नति का भी समय रहेगा, कुटुंब में परिवार में भी अच्छे संबंध स्थापित करने का समय रहेगा, धन के संचय का अच्छा संबंध रहेगा। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया वृषभ राशि वालों के लिए परिवर्तन रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं वृषभ राशि वालों। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि, जिस राशि में गुरु का परिवर्तन होने जा रहा है, देवगुरु डिवाइन ग्रह जो बृहस्पति आपके लग्न में ही आने वाले हैं। लग्न यानी आप स्वयं इस समय में, मिथुन जो राशि है ये एक ऐसी राशि है कि इस राशि के अंदर, ये बुध की राशि है। बुध जो है आप जानते हैं कि ऐसे प्लेनेट है जो खुद अपने आप पर निर्भर ना रह करके दूसरे भाव पर या भावेश पर निर्भर रहते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसी के जैसा प्रभाव देते हैं। तो मिथुन राशि में जब बृहस्पति यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो आप अगर इस समय में अपने आप को मोटिवेटेड और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप पहले से ज्यादा अपने शरीर में कोई ऊर्जा आपकी संचारित हो रही है, बहुत पॉजिटिव आप वाइब फील करेंगे अपने अंदर, आपको सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा लगेगी, आपको लगेगा कि चारों तरफ सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है, आपके अंदर धर्म की बढ़ोतरी हो जाएगी, आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ने लगेंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं भी बढ़ने लगेंगी। लेकिन एक चीज और जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय उत्तर दिशा की तरफ आपकी जो यात्रा रहेगी वो लाभप्रद रहेगी। उत्तर दिशा की तरफ अगर आपको यहाँ पर यात्रा करने का अवसर मिलता है तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इस समय में आप अपने आप को स्वयं को खोजने की तरफ निकलेंगे, एक रिसर्च पर निकलेंगे जहां पर आप अपने आप को स्वयं को जानना चाहेंगे मिथुन राशि वालों की मैं हूं क्या, मैं किस लिए आया हूं, ऐसे कुछ प्रश्न आपके मन में इस समय आएंगे और आप अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। और ऐसा ही रहने वाला है पूरा साल। पूरे साल में 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, आगे इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि बृहस्पति अतिचारी भी होने जा रहे हैं। इस पूरे एक साल 12 महीने के अंदर बृहस्पति 2 बार परिवर्तन करेंगे। 14 मई को परिवर्तन होने के बाद में फिर से 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। अतिचारी का मतलब होता है जब बृहस्पति सूर्य के समीप आ जाते हैं तो बहुत तेज गति से चलने लगते हैं। तो इस पर बाद में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों की तरफ। कर्क राशि वालों के लिए ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है ये 12वें भाव में होने जा रहा है। गुरु का राशि परिवर्तन कर्क राशि से 12वां भाव आप अच्छे से जानते हैं, हानि का, व्यय का, समझ रहे। दूसरा वियोग, बृहस्पति 12वें भाव में वियोग को प्रदर्शित करते हैं। तो कर्क राशि वालों यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा कि आपको यहाँ से सबसे बड़ी चीज है कि कोई धन की हानि आपको हो सकती है, सावधान रहना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना है, प्रॉपर्टी पर या किसी ऐसी चीज पर आप पूरे एक साल अभी नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको बचना होगा कि कोई बड़ी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उससे आपको बचना है। तो ये सबसे पहली बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अपना घर बनाना चाहते हैं। और कर्क राशि वाले आपको सावधान रहना है कि इस समय में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है, बड़ी यात्रा करने से बचना है, बाहर जाने वाली यात्रा से बचना है। आपको अपने परिवार के अंदर अगर कुछ संबंध आपके खराब हैं या आपको लग रहा है किसी बात को लेकर के मतभेद चल रहा है, तो उस मतभेद को और आगे बढ़ाना नहीं है, उसको और ज्यादा लीगलिस्टिक नहीं करना है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही बुद्धि से, क्योंकि जैसे देव गुरु बृहस्पति है ना, बुद्ध जो है वो बुद्धि के कारक है और बृहस्पति भी वैसा ही है, क्योंकि बिना ज्ञान के बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार से अपनी बुद्धि का और अपने ज्ञान का सदुपयोग करके आपको पूरा एक साल सावधानी से बिताना है, क्योंकि अभी अभी आपकी शनि की ढैया भी समाप्त हुई है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, मेरी तरफ से सावधानी बरतनी है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि वालों की तरफ। सिंह राशि वाले आपके लिए जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति देव आपकी राशि से 11वें भाव आने जा रहे हैं। जैसा मैंने वृषभ राशि के बारे में बताया, सिंह राशि वालों के लिए भी वैसा ही है। सिंह राशि वालों आपके लिए भी ये किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। 11वें भाव के मुख्य रूप से जो कारक कहे गए हैं वो बृहस्पति हैं। अपने कारक भाव में बृहस्पति आने जा रहे हैं। 11वां भाव लाभ का, पद उन्नति का, प्रमोशन 100% मिलने वाला है। जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे उनको प्रमोशन मिलने वाला है। जो लोग किसी नए रिश्ते की खोज में थे, बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस में रहीं कि रिलेशनशिप में आए और टूट गए, बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही, नहीं, अब नई शुरुआत होने जा रही है आपके जीवन की। आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिलने जा रही है। प्रमोशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन मिलने जा रहा है। व्यापार बहुत लंबे समय से शुरू करने चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, होने जा रहा है।
तो इसका मतलब आप जान रही है कि सिंह राशि वालों, आपके लिए भी ये राशि परिवर्तन किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। ये राशि परिवर्तन आपकी लाइफ में 100% बड़े अच्छे और सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। कैसे परिवर्तन है मैंने बता दिया, प्रमोशन का, नए रिश्ते बनेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ अगर रिश्ते खराब चल रहे तो उनके साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको प्रमोशन, आपके व्यापार, आपके धन, आपका लाभ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कई सोर्सेज से इनकम उनके पास आती है। जैसे जॉब तो है ही है, लेकिन जॉब के साथ साथ उनको रेंटल इनकम आ रही है, कुछ लोग अलग से इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसी जगह पर करके रखते हैं, वहां से इनकम। तो सिंह राशि वालों, अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट आप इस समय करेंगे तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट लाभ देने वाली होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये राशि परिवर्तन होगा 10वें भाव में। कन्या राशि से 10वें भाव में ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपको सावधानी और सचेत करता है किस तरफ से, अपने कार्य क्षेत्र की तरफ से। किसी भी प्रकार से आप इस समय में अगर जॉब चेंज के विषय में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपको अपनी ये डिसीजन लगभग 1 साल तक, और 1 साल नहीं तो कम से कम आपको ये अक्टूबर तक तो ये आपको रोक के रखना होगा कि इस समय भी कोई भी जॉब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सावधानी आपको बरतनी है। दूसरा क्या करना है कि इसी समय के अंतर्गत अगर आपका रिश्ता अपने पिता के साथ खराब है या पैतृक संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है, वहां से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। तो यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी ये सावधानी रखने का, व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, जॉब में, अपने पिता के साथ अपने रिश्ते अगर आपके खराब हैं तो उनको ठीक करने का प्रयास करना, ना कि उनको और आग देनी है। बहुत बहुत सावधानी यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को बरतनी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको वो बता रहा हूँ जिनको सावधानी बरतनी है। जिन राशि वालों के लिए ये अवसर आया है, कह लीजिए कि बिल्कुल मालामाल होने का अवसर आया है, कुछ राशि वालों को सावधानी बरतनी है। तो निराश और हताश तो होना नहीं है, क्योंकि हताश और निराश होने से अपने जीवन के अंदर और नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। तो सावधानी बरतने से खराब समय भी निकल जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब कन्या राशि वाले जातकों को मैंने बताया सावधानी बरतनी। अब चलेंगे तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है 9th हाउस में, भाग्य भाव में। तुला राशि वाले जातकों के लिए भी, तुला राशि शुक्र की राशि है और 9th हाउस भी जो है वहाँ के जो मुख्य रूप से कारक है वो भी देवगुरु बृहस्पति है। 9वां भाव उन्हीं का है, वहीं भाव के वो कारक भी हैं, और 9th हाउस में जब वो आएंगे तो आपके भाग्य के रास्ते खुलेंगे। और जैसा कि मैं अभी पीछे बता रहा था, कन्या राशि वालों को सावधानी बरतनी, लेकिन आपको सावधानी नहीं बरतनी यहाँ पर। अगर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी और उस पर कोई अड़चन चल रही थी, तो वो अड़चन अब दूर होने जा रही है। यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का साथ आपको मिलेगा। पिता के अगर स्वास्थ्य में यहाँ पर कोई खराबी चल रही थी तो वो दूर होगी। 9th हाउस की प्लेसमेंट कहती है, पराशर ऋषि कहते हैं कि 9th हाउस में जब भी किसी राशि के जातकों के लिए 9th हाउस में बृहस्पति की प्लेसमेंट आती है तो वो पितृदोष जैसे आप सुनते हैं उससे भी मुक्ति का मार्ग खोल के आपको देती है, आपके पितरों को जागृत करती है। उनकी तरफ से अगर किसी प्रकार का कोई रुष्ट या किसी प्रकार की उनकी तरफ से कोई नेगेटिविटी है वो दूर करती है। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं रहेगा। पूरा ये 1 साल जब भी बृहस्पति इस मिथुन राशि में गोचर करेंगे तब तक आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। इस समय में आपको कोई भी यात्रा अगर जो रहेगी, वैसे तो धार्मिक यात्राएं बहुत सारी होंगी इस दौरान आपकी, लेकिन यहाँ पर विदेश यात्रा के मार्ग भी खुलेंगे, विदेश में जाकर के सेटल होने का मार्ग भी आपके लिए खुलेगा। बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको तुला राशि वाले जातकों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि से वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो ये परिवर्तन होने जा रहा है, ये अष्टम भाव में होने जा रहा है। 8वां घर, जन्म कुंडली के हिसाब से अष्टम के जो मुख्य कारक है शनि और मंगल, उस भाव में देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और वो अशुभ भाव में जब आते हैं तो अशुभ भाव में शुभ ग्रह जाने से अपनी पावर खो देता है, उसके अंदर शक्ति नहीं रहती, क्षीण हो जाता है। तो क्षीण होकर के बृहस्पति कैसा फल लेते हैं आप अच्छे से जानते हैं कि इस समय में आपको बचना होगा
किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट से। कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको करना नहीं है कि मैं ये प्रयोग कर लूँ, मैं वो प्रयोग कर लूँ, मैं तो ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अपनी वाणी पर आपको संयम रखना, अपनी वाणी को खोना नहीं है, वाणी पर संयम रखना। अपने घर के बुजुर्गों का आपको सम्मान इस समय अंतराल में करना होगा। और विशेष रूप से सावधानी आपको जो बरतनी होगी, बृहस्पति की जो पहली 15 डिग्री है, मतलब 15 डिग्री का मतलब है कि लगभग अक्टूबर तक आपको ये सावधानी जरूर बरतनी है। हाँ, अगर आप कोई लीगल कोई किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई में अगर आप इस समय फंसे हुए हैं तो उससे आपको रास्ता निकलने वाला है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और ये सावधानियां हैं। और वृश्चिक राशि से अब हम आगे बढ़ेंगे धनु राशि की तरफ। जी, अब बात करते हैं धनु राशि के विषय में। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, सप्तम भाव में राशि परिवर्तन होगा, 7वें घर में परिवर्तन होगा। 7वां घर आपके पार्टनर का घर है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं, धनु राशि के स्वामी हैं, और वो परिवर्तन कर रहे हैं 7th हाउस में, यानी आपकी राशि को वो 7वीं दृष्टि से देखेंगे भी। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या बढ़िया अच्छा होने वाला है। अगर वो यहाँ पर फीमेल्स हैं तो उनके विवाह के योग बनने जा रहे हैं, वैवाहिक जीवन में वो बंधने जा रहे हैं। जो लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं और उनके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो धनु राशि वाली जो फीमेल्स हैं, जातिकाएं हैं, उनके लिए अच्छे अवसर आने वाले हैं, पार्टनर उनको मिलने वाला है। यहाँ पर जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा यहाँ पर संयोग बन रहा है। अगर पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध बनने वाले हैं, आपको आपके पार्टनर से लाभ मिलने वाला है। विवाह वैवाहिक जीवन में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके वैवाहिक संबंध सुधरने वाले हैं। अगर कुछ लोग इस तरह से परेशान हैं जो आपस में एक दूसरे पर शक कर रहे हैं या एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, तो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर परिवर्तन लाएगा कि आपके और आपके पार्टनर के मध्य संबंध सुधरेंगे और अच्छे संबंध होंगे और एक दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे। एनर्जेटिक रहेंगे, यहाँ पर संतान के बारे में विचार करेंगे, नए परिवर्तन के बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर जो बहुत सारे विचार आप लोग नहीं बना पा रहे थे उन पर बात होगी और सफलता भी मिलेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसका मतलब हुआ कि धनु राशि वाले जातकों के लिए भी ये परिवर्तन माला माल करने वाला है, परिवर्तन देने वाला है, धन देने वाला है, संतान देने वाला है, शिक्षा को बढ़ाने वाला है, आपके परिवार को बढ़ाने वाला है। 1 से 2 और 2 से 3 करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त होगा धनु राशि वाले जातकों के लिए। आगे बढ़ते हैं धनु राशि से मकर राशि की तरफ। मकर राशि वाले जातकों के लिए जो ये परिवर्तन होगा 6ठे भाव में होगा। अच्छे से जानते हैं कि 6ठा भाव जन्म पत्रिका के अंदर त्रिषडाय भाव के अंतर्गत आता है, यानी अशुभ भाव कहलाता है। 6ठा भाव ये परिवर्तन होने से यहाँ पर बृहस्पति आ जाने की वजह से जो मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए शत्रु पैदा हो सकते हैं, अनचाहे शत्रु यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। ऑफिस में आपको सावधान रहना होगा। आपके साथ थोड़ा सा राजनीति या ये कह लीजिए कि षड्यंत्र जो ऑफिस में या आपके कार्यालय क्षेत्र में जो रहते हैं वहाँ पर कुछ इस तरीके के षड्यंत्र आपके खिलाफ किए जा सकते हैं, जिससे आपके सीनियर्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, आपके लिए प्रतियोगिताएं बढ़ेंगी। आपको लाइफ के हर एक फैक्टर पर थोड़ा संघर्ष यहाँ पर मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आपको सावधानी बरतनी होगी कि इस समय में कोई भी यात्रा से आपको बचना है। लगभग कम से कम अक्टूबर तक कोई भी यात्रा अगर आपकी है तो उनको स्थगित करना उचित होगा। यहाँ पर आपके लिए यही मेरी तरफ से सावधानी बरतने का संदेश है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो ये राशि परिवर्तन होगा यह होगा पंचम भाव में। कुंभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में बृहस्पति देव आने वाले हैं और आपको अच्छे से पता है कि पंचम भाव के भी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। और पंचम भाव में बृहस्पति का आ जाने से आपके जीवन में शिक्षा, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और वहां पर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आपकी एकाग्र क्षमता अच्छी होने जा रही है। आपका जो एकाग्र क्षमता है, जो कंसंट्रेशन जो लेवल है आपका वो बढ़ेगा। अच्छे से एकाग्र होकर के आप पढ़ाई कर पाएंगे। आपका मन है चिंतन, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। अगर आप किसी ऐसी आदत से परेशान हैं कि आप बहुत लंबे समय से उस आदत में उलझे हुए हैं और आपकी वो आदत आप चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, बुरी आदत की मैं बात कर रहा हूं, तो वो बुरी आदत आपको छोड़ने के लिए बृहस्पति यहां पर प्रोत्साहित करेंगे और आप उस बुरी आदत को छोड़ पाएंगे। यानी अगले 1 साल में आपके लिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये परिवर्तन अच्छा होने जा रहा है। पंचम भाव से और हम क्या क्या देखते हैं, संतान भी देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा भी हम यहाँ से देखते हैं, हमारे प्रारब्ध में किए गए कर्मों को भी हम यहीं से देखते हैं। अर्थात आपके द्वारा जो सत्कर्म किए गए थे,
आपके द्वारा जो सत्कर्म अपने प्रारब्ध काल में किए गए थे उनका फल भी अब आपको देवगुरु बृहस्पति पंचम में गोचर करके देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए भी ये लॉटरी खुलने वाली है। पंचम भाव से वो दृष्टि देंगे लाभ भाव पर, तो बृहस्पति की दृष्टि आपको पता है वो शुभ मानी जाती है और यहाँ से आपके लाभ के, पदोन्नति के, आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। आप जहां भी जाएंगे वहां दूसरों को आपके द्वारा दी गई सलाह उनके लिए काम करेगी। आपके खुद के द्वारा अपने खुद के लिए जो एफर्ट्स आप लगा रहे थे, लेकिन एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब आपकी सफलता भी मिलेगी। आपके एफर्ट्स सही तरीके से सही दिशा में काम भी करेंगे। तो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी कुंभ राशि वाले जातकों की तरफ से दी गई सलाह काम करेगी और यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब हम बात करेंगे इससे अगली राशि देवगुरु बृहस्पति की, मीन राशि यानी अंतिम राशि। मीन राशि वालों के लिए जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये चतुर्थ भाव में यानी 4th हाउस में होने जा रहा है और आपकी राशि से चौथे भाव के जो बृहस्पति हैं यहाँ पर आपके लिए जो आपकी माता हैं, अगर आपका जन्म दिन में हुआ है तो आपके पिता के लिए, और अगर आपका जन्म रात्रि में हुआ है तो आपकी माता के लिए। यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को सावधान रहना होगा कि अगर आपके माता पिता में से किसी का स्वास्थ्य खराब है, उनकी आपको यहाँ पर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। रक्त से संबंधित जैसे बीपी, शुगर, उन सब तरह की जो लंबी ग्रसित जो बीमारियां हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पर उनको सावधान रहना होगा। रक्त संबंधी बीमारी उनको पकड़ सकती है, जकड़ सकती है, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है। कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। कोई नई कार अगर आपने खरीदनी है तो उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, यानी आने वाली दिवाली के आसपास ही खरीदिएगा। अभी 4-5 महीने उसको आपको पोस्टपोन करना होगा। पैसा अगर आपके पास अपनी गाड़ी के लिए आपने रखा हुआ है उसको सेव कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों के लिए बचना होगा, बचाव करना होगा। धर्म के क्षेत्र में यहाँ पर हो सकता है कि व्यय अधिक हो, धर्म कर्म के कार्यों में उनकी लगाव ज़्यादा बढ़े। यहाँ पर धर्म कर्म की यात्राएं भी हो सकती हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सभी दर्शकों को भी ये वीडियो कैसा लगा मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन रहा है इसके विषय पर आज मैंने आपको जो भी पॉइंट्स थे मोटे मोटे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रत्येक राशि पर कैसा परिवर्तन रहने वाला है उसके विषय पर बताया है। ये राशि परिवर्तन कैसा प्रभावित करेगा आपके जीवन को उसके विषय पर बताया है। देश विदेश की बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर में कि ये ग्लोबली किस तरीके से काम करेगा। ये परिवर्तन 2013 में और उससे पहले 2001 में जो हमारी खुद की रिसर्च है वो ये कहती है कि 2001 में और 2013 में जब जब बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि के आसपास हुआ है तब तब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस तरीके की बड़ी आपदाएं या विपदाएं हमने देखी हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, जनमानस को प्रभावित करती हैं। जैसे भूकंप हो गया, कोई बड़ी आपदा हो गई। और इस वर्ष के तो आपको अच्छे से पता है कि जो राजा हैं वो भी सूर्य हैं, मंत्री हैं वो भी सूर्य हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का जो समावेश है और शनि की भी जहाँ जहाँ पर दृष्टि रहने वाली है, क्योंकि नई राशियों पर 7.5 लगी है, हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों पर आपको सोचकर विचार कर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आपकी राशि में कौन से भाव में कौन सा ग्रह परिवर्तन करेगा। तो शनि का परिवर्तन आपको बताया गया पहली वीडियो में, अब आपको बृहस्पति का राशि परिवर्तन बताया गया है। अब हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो इसी मई 2025 में होने जा रहा है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार।